अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मार्जिन एंड ओरिएंटेशन और आज से जो है हम पेज लेआउट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने इंसर्ट और होम को देखा था, अब यहाँ पे मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। सबसे पहले देखते हैं मार्जिन क्या है। मार्जिन यानी हम बचपन से, मैं एक एग्जांपल दूं, बचपन से हम जो है क्लास में जब भी क्लास में बैठे होते थे, टीचर जैसे ही आते ही काम स्टार्ट करने से पहले हमें ये बोलता था कि आपने जो है दोनों साइडों में, पेज के दोनों साइडों पे मार्जिन लाइन लगाएं। वही मार्जिन यहाँ पे भी है, दोनों साइडों पे ऑलरेडी मार्जिन लगा हुआ होते हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे MS वर्ड के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा हो रहा होता कि मार्जिन कहाँ से स्टार्ट है। अब यहाँ से हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अब अगर मैं कोई चीज़ लिखूँ और मैं थोड़ा सा इनका साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ ताकि हमें ये सही से नजर आए। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जैसे मैं इंटर करूं, आप देख सकते हैं कि इंटर होने के बाद यहां से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां तक जो है इसमें मार्जिन लगा हुआ है। ये काम है मार्जिन का। इसी तरह उसमें ये लेफ्ट साइड पे मार्जिन है, यहाँ पे राइट साइड पे मार्जिन है, ये टॉप साइड पे मार्जिन है और बॉटम साइड पे भी मार्जिन लगा हुआ होता है। कितना मार्जिन है, कितना हमने रखना है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले मार्जिन को समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन, यानी ये साइड पे मार्जिन है और इसको हमें देखने के लिए जैसे क्लिक करेंगे हमें अंदाज़ा होता है कि ये मार्जिन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले जो है हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मार्जिन लगा हुआ है। और यहाँ से जो है अगर आप देखें तो इस लाइन से आगे जो है हम क्रॉस नहीं कर सकते, यानी इस मार्जिन से आगे हम क्रॉस नहीं कर सकते। और यहाँ से अगर आप देखें तो टॉप जो है यहाँ से है, उससे ऊपर जो है हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और नीचे अगर आप देखें बॉटम में भी यही चीज़ है कि अगर आप जैसे क्लिक करें तो यहाँ से बॉटम से नीचे जो है हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद जो है न्यू पेज आएगा, लेकिन इसके नीचे जो है इस लाइन के नीचे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा हुआ है। अब देखते हैं कि हमारा जो मार्जिन है, यहाँ से मार्जिन देखते हैं। और इससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि मार्जिन यूज़ क्यों करते हैं। मार्जिन यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो सही से सेटअप हो जाए उनका। यानी हमें जब प्रिंटिंग के दौरान जो है मार्जिन, हमारा प्रिंट जो है सही से आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं और अब अगर आप जो है Ctrl+P करके इसका प्रीव्यू देखें तो यहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है। यानी जो है ये खूबसूरती के लिए जो है ये उस पर मार्जिन लाइन लगाया जाता है, या जो है चीज़ों को सही से प्रिंट करने के लिए ये उस पर मार्जिन यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे इस साइड पे मार्जिन, यहाँ पे भी मार्जिन और टॉप पे भी और लेफ्ट पे भी। एक चीज़ और भी है, ये रूलर जो है, ये रूलर हमें कभी कभार नज़र नहीं आता है। मतलब हमारे जो पेज सेटिंग ऐसे करें जैसे ये गायब है, अगर रूलर कभी कभार ऐसे गायब हो जाए तब जो है, अब यहाँ पे साइड में जो है व्यू रूलर लिखा हुआ है, जैसे आप क्लिक करें तो अभी नज़र नहीं आ रहे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जो है मार्जिन है और हम इसको एडिट कैसे करें। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपके पास जो है ये आ गया है। अब इसके बाद अगर देखें तो हम बात करेंगे कि मार्जिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 1, नॉर्मल के अंदर टॉप 1, लेफ्ट 1, बॉटम 1 और राइट 1। ये 1 का मतलब है 1 इंच, यानी टॉप के साइड पे 1 इंच मार्जिन, लेफ्ट साइड में 1 इंच मार्जिन, बॉटम पे और राइट पे। जैसे ही आपने क्लिक किया है ये ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे ही होता है, 1 इंच दिया हुआ होता है। अब हम इसको अगर नैरो पे क्लिक करें, नैरो देखें तो 0.5, 0.5 और 0.5, 0.5, मतलब चारों कोनों में यहाँ से हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है। और इस साइड पे अगर आप देखें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नैरो पे अगर आप देखें तो टॉप 0.5, लेफ्ट और बॉटम चारों तरफ जो है, यानी ये जो पेज है, पेज के हर कोने में 0.5 इंचज़ है। अगर हम यहाँ से क्लिक करके चेक करें, जैसे नैरो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.5 जो है यहाँ पे मार्जिन है। अगर पहले वाले के उसमें देखें तो पहले 1 था, अब 0.5 है। और यहाँ पे टॉप पे भी आप देखें 0.5, यहाँ से भी 0.5 और बॉटम से भी 0.5 है। तो ये मार्जिन है यहाँ से। इसके बाद जो अगर हम देखें तो नैरो पे या जो है इसके अलावा जो है यहाँ पे 1
और 1 बॉटम पे दिया हुआ है और लेफ्ट एंड राइट पे 0.75 दिया है। अब अगर आप देखें तो टॉप पे ज़्यादा है और लेफ्ट एंड राइट पे थोड़ा सा कम है। एक एक करके इनको एक एक करके चेक करें। यहाँ पे जो है इस पे अगर इनको देखें तो टॉप पे 1 है और लेफ्ट में, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो है कहाँ पे हमें कितना इंच जो है इसका मार्जिन रखना है, वो हमें मालूम होना चाहिए। बाकी मोस्टली जो यूज़ होता है वो नॉर्मल पे ही होता है, या जो है नैरो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो नैरो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम मार्जिन को खुद भी एडिट कर सकते हैं, यानी हम अपने यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाएं तो हम अपने मर्जी के मुताबिक इनको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको साइड कर रहा हूँ और जैसे ही मैं टॉप पे बड़ा करना चाह रहा हूँ तो ये टॉप पे बढ़ जाएगा, और यहाँ से मैं अगर ओके करूँ तो ये टॉप पे इसने गैप दिया है। सेम इसी तरह मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूँ। दोबारा अगर आप देखें तो कस्टम में जाके कस्टम में फिर से देखें टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, या जो है कौन से साइड पे जो है आप इसको इस पे मार्जिन देना चाह रहे हो। लेफ्ट साइड पे भी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, और अगर आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी मार्जिन कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से अगर आप जो है ये कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और इस एरो के निशान से आप यहाँ पे क्लिक दबा के और यहाँ से आप जो है आगे कर सकते हैं। और यही इस साइड पे भी ऐसा कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। यहाँ अगर देखें कंट्रोल पी करके हमें अभी साफ नज़र आ रहा है कि हमने कितना गैप दिया है। और अगर आप टॉप पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, टॉप और बॉटम में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से भी इस तरह हो रहा है और बॉटम में भी इस तरह आप जो है कर सकते हो। इसमें मार्जिन ईजिली सेटअप कर सकते हो। कंट्रोल पी करके चेक करें। ये मेरे पास जो है आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप पे भी इतना किया हुआ है और लेफ्ट एंड राइट पे खुद हाथ से एडिट किया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन यानी इसके साइड में सेम यही चीज़ है, मार्जिन पे ही होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका साइज में उसमें फ़र्क है। अब यहाँ से जैसे ही क्लिक किए हैं और लैंडस्केप पे, पहले अगर आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हमारे पास जो है पोर्ट्रेट पे होता है। यहाँ से अगर आप देखें तो इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है और वेट इसका कम है। और अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूं, लैंडस्केप पे क्लिक किया और कंट्रोल पी करके आप देखें तो इसका जो वेट है वो भी बढ़ गया और हाइट इसका कम हो गया। ये काम है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का। हम जब भी काम करते हैं वो मोस्टली जो है पोर्ट्रेट पे ही करते हैं, लेकिन बाद औक़ात हमें कोई स्लिप वगैरह बनाना हो, स्लिप अगर बनाना हो तो तब जो है हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये काम था हमारे पास लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का। और अगर आप देखें कंट्रोल पी करके मैं इसको थोड़ा सा जूम ख़त्म कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। आप अगर देखें, बल्कि इसको ऐसे ही जो है इसका जूम कम कर देते हैं जो हमें सही से ये समझ आ जाए। अब ये लैंडस्केप एंड इसमें लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट है। अब जैसे मैं पोर्ट्रेट करूं तो आप देखें यहाँ से किस तरह आ रहा है, और अगर इसको लैंडस्केप करूं तो अब आप देखें कि किस तरह आ रहा है। तो ये काम था हमारा आज का मार्जिन का और ओरिएंटेड का और ओरिएंटेशन का। उम्मीद करता हूँ कि यह समझ आ गया होगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।